आ रहा है सही? नहीं नहीं नहीं, ओके। पूरा सब आ रहा है। जी, आज आप सलाम हो गए। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क़िबला, आज हम किस मौला हुसैन के सहाबी के बारे में बात करेंगे आज हमारे नाज़रीन के लिए, आप बताइए। जी, 5 मुहर्रम उल हराम 1443 हिजरी है और मुसलसल जो नाज़रीन जो सामीन हमारे साथ हैं सफ़र में वो जानते हैं कि हम असहाब हुसैनी पे गुफ्तगू कर रहे हैं। इमाम हुसैन के वो असहाब, वो जानिसारान हुसैन कि जो मारका हक़ व बातिल में लश्कर हक़ के सिपाही हैं, और ये हम मुसलसल कह रहे हैं। और ये नुक्ता और ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि असहाब हुसैन या अंसार हुसैन समझ में आए, इनका मर्तबा समझ में आए, इनकी फ़िदाकारी समझ में आए, इनका जज्बा समझ में आए, उल्फ़त हुसैन समझ में आए, तो यकीनन इनकी उल्फ़त हमारे लिए दर्स अक़ीदा है कि हम इमाम हुसैन से कैसी उल्फ़त व मोहब्बत रखें। बेशक ज़ाहिर है कि हज़रत जॉन एक ग़ुलाम है, और आज हम हज़रत जॉन का तज़किरा करेंगे। शोहदाए करबला में जॉन बिन होई और जॉन बिन जोई दोनों लफ्ज़ों के अख्तिलाफ़ के साथ लिखने वालों ने, लेकिन अक्सर मौर्रिख़ीन ये कहते हैं कि नाम जॉन बिन होई है। और जॉन बिन होई जो हैं वो ख़ुद ग़ुलाम हैं और जनाब अबू ज़र अलैहिस्सलाम जो कि सहाबी रसूल हैं उनके ग़ुलाम हैं। और हज़रत अबू ज़र के ग़ुलाम जॉन जो कि शोहदाए करबला में मौजूद हैं, हालांकि ग़ुलाम थे, लेकिन हज़रत जॉन ने अपनी जान को इमाम हुसैन पे किस तरह फ़िदा किया है और क्या जज्बा था हज़रत जॉन का, उसी पे आज हमने गुफ्तगू करनी है। पहली बात, हज़रत जॉन का नाम, तारीख़ ये नहीं बताती कि माँ बाप ने जॉन का नाम जॉन क्यों रखा, लेकिन हज़रत जॉन, मैंने गुज़िश्ता नशिस्तों में भी अर्ज़ किया, चलिए जी जी, लेकिन तारीख़ ये नहीं बताती कि हज़रत जॉन का नाम जॉन क्यों रखा गया। लेकिन गुज़श्ता नशिस्तों में मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत जॉन का नाम जो है वो भी उसी तरह है जिस तरह अरब का तौर और तरीक़ा था नाम रखने का, कि अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त किसी ने चाँद देख लिया तो बच्चे का नाम कमर रख दिया, बद्र रख दिया। अगर कोई जंगल देख लिया, कोई जानवर देख लिया, तो हज़रत हिलाल के नशिस्त में भी हमने गुफ्तगू की थी कि असहाब हुसैनी वो हैं जिनका नाम ज़मीनी नामों पे नहीं पड़ा, इस रस्म के बावजूद हिलाल आसमान पे होता है। इसी तरह जब आप लुग़तों को देखेंगे तो ये बड़ा अजीब व गरीब मामला है कि इज्तिमाई नक़ीज़ैन इल्म कलाम में एक इस्तिलाह है, दो मुतज़ाद चीज़ों का जमा हो जाना। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त दिन है और कुछ देर बाद कहूँ कि इस वक्त रात हो रही है, तो आप कहेंगे कि भाई एक फ़ैसला कर लीजिए, एक वक्त में यह दिन हो सकता है, यह रात हो सकती है। और हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। ये भी एक कुल्लिया है कि अगर मुझे गर्मी लग रही है तो गर्मी का पता मुझे ठंडक से पता चलेगा कि गर्मी कैसी होती है। नूर पहचाना जाएगा अंधेरे से, सुभान अल्लाह। तहारत पहचानी जाएगी रिच से, बिल्कुल। इल्म पहचाना जाएगा जहालत से। इसी तरह हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। तो और दो ज़िदें एक जगह जमा नहीं हो सकती, इसे इज्तिमाई नक़ीज़ैन कहते हैं। मिसाल के तौर पे पानी और आग एक जगह जमा नहीं हो सकते, बर्फ़ और आग एक जगह जमा नहीं हो सकते, एक दूसरे की ज़िद है। अंधेरा और नूर एक जगह जमा नहीं हो सकते, इल्म और जहालत एक जगह जमा नहीं हो सकते, तहारत और नजासत एक जगह जमा नहीं हो सकते। इसीलिए जब आयत ततहीर कुरान में रखी तो ये कहा हमने पाक किया जैसा पाक करने का हक़ है। तो दूसरे मानी खुद ही आयत ततहीर में पैदा हो गए कि जो इनसे जितना दूर है वो उतना नजीस है, क्योंकि कुरान कह रहा है कि हमने रिच को आपसे दूर कर दिया। तो ये छोटा सा मुकदमा, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम मुसलसल कुरान की रोशनी में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो जॉन जो लफ्ज़ है ये बड़ी अजीब व गरीब बात है कि हमारे सुनने वाले, हमारे नाज़रीन को हैरत होगी कि लुग़त अरब में दिन को भी जॉन कहा जाता है और रात को भी जॉन कहा जाता है। यानी अंधेरे को भी जॉन से ताबीर कर सकते हैं और रोशनी को भी कर सकते हैं। जॉन ऐसे सियाह फाम को कहते हैं, ये उमूमी तौर से, क्योंकि हज़रत जॉन हबशी ग़ुलाम थे, उनका ताल्लुक़ हबशा से था। और जो अफराद अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप जानते हैं कि उनका रंग स्याही माइल होता है और रंग जो है वो दबता हुआ है। तो ऐसे काले रंग को जॉन कहते हैं जिसमें सुर्खी की आमेज़िश हो।
यानी उसमें लाल रंग की एक झलक आती हो, जैसे कि मेहंदी में आती है कि वो स्याही माइल भी है और एक उसमें सुर्खी भी मौजूद होती है जिससे खिजाब भी किया जाता है, तो उसके रंग में स्याही और सुर्खी बराबर से मिली हुई है। तो मेरा दिल कहता है कि शायद अल्लाह ने ये नाम या ये लफ्ज़ खल्क करते हुए ये सोचा होगा कि एक स्याह फाम ग़ुलाम हुसैन के इश्क में खून में डूबा हुआ होगा। वाह सुभान अल्लाह। मेरा नज़रिया है जो मैं एक जुमला अपने नाजरीन के हवाले कर रहा हूँ। जॉन लेकिन उजाले को भी कहते हैं, अंधेरे को भी, दिन को भी ताबीर करते हैं जॉन से, और रात को भी करते हैं। और ये अजीब व गरीब मामला है कि रोशनी को भी कहा जा रहा है और अंधेरे को भी कहा जा रहा है, उजले को भी कहा जा रहा है और स्याह को भी कहा जा रहा है एक ही वक्त में। और अब जब हम सीरत हज़रत जॉन पे गुफ्तगू करेंगे तो शायद हमारे सुनने वालों को देखिए, एक वक्त में ये चीज़, ये नाम, कोई भी लफ्ज़ एक चीज़ पे बोला जा सकता है। एक ही वक्त में अगर दिन हो रहा है तो एक ही वक्त में मैं उसे दिन और रात नहीं कह सकता। तो जॉन या एक वक्त में दिन के लिए इस्तेमाल होता है या एक वक्त में रात के, लेकिन जो हुसैन का जॉन है उसमें उजाला भी मौजूद है, स्याही भी मौजूद है। वाह सुभान। और वो जब हम अभी सीरत जॉन पे गुफ्तगू करेंगे तो हमारे सुनने वालों तक ये गुफ्तगू पहुँचेगी। दूसरा, जॉन के एक और मानी, एक तो पता नहीं क्या हो रहा है एक तो स्याह रंगत में सुर्खी की आमेजिश, दूसरा दिन को भी जॉन कहते हैं, रात को भी जॉन कहते हैं। ऐसा शख्स जो बहुत सफ़ेद हो, यानी दिन से मुराद भी उजाला है, सफ़ेद रंगत को भी जॉन कहते हैं, स्याही माइल को भी जॉन कहते हैं। अब सुनिए कि जॉन जो कमान होती है उसे अरबी में कौस कहते हैं, और आप देखिए कि जो ब्रैकेट होता है और या कौस कज़ा होती है ये भी कमान की तरह से होती है, इसीलिए इसे कौस कज़ा कहा जाता है। और ये जो ब्रैकेट्स हम लगाते हैं लिखने हुए, इसे भी कौस कहा जाता है क्योंकि ये एक कमान की शक्ल में होती है। क्या आवाज़ है भाई? ये वो उनकी, ये तो गाड़ी कोई स्टार्ट हुई है या क्या यार, इस टाइम पे भी चैन नहीं है ये हमारे पे। मेरे ख्याल में हमारे उस पर रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी, हम बोल रहे हैं तो बोल में नॉइस नहीं आती, चलिए बोलने में चले बंद हो गई वो। जी जी। जो कमान की कौस है उसकी एक तरफ को, एक साइड को, एक जानिब को जॉन कहा जाता है। ये तीनों माने अगर हमारे नाजरीन महफूज करें तो ये तीनों पहलू हज़रत जॉन बिन हुवै के नाम और सीरत में मौजूद हैं, उस पर अभी हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन पहले सिलसिला नसब देखिए, ज़माने के पीरों के सिलसिला नसब नहीं मिलते, मगर हुसैनियत और अहले बैत के घराने का कमाल ये है कि सिर्फ़ इनके सिलसिला नसब ताहिर नहीं है, इनके ग़ुलामों के भी सिलसिला नसब ताहिर भी हैं और पाकीज़ा भी हैं। वाह बेशक। अल्लामा इमाम ने पूरी रिजाल की किताब है और एक इल्म है बाकायदा अफराद का कि जिनमें वल्दियतें और हालात मौजूद हैं, उसमें 7 अजदाद तक, इनके 7 आबा तक नाम लिखे हैं। यानी कितना पाकीज़ा शजरा है कि ग़ुलामों के भी शजरे और नाम मौजूद हैं। इब्तिदाई तौर पे ये अर्ज़ करूँ कि बल्कि यहाँ एक सवाल कर लीजिए आप जी। यहाँ मैं सवाल करता हूँ कि आप उनके हालात पे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बताइए कि हज़रत जॉन सुना है कि जनाब अबू ज़र के ग़ुलाम थे। जी बहुत खूब क़िबला, बेइंतहा खूबसूरत आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं। जी क़िबला, मेरा आपसे सवाल ये है कि हज़रत जॉन जो थे वो हज़रत अबू ज़र के ग़ुलाम थे क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं जी इब्तिदाई तौर पे तो, और ज़ाहिर है कि हज़रत जॉन की सीरत के हवाले से ही पता होना चाहिए कि अगर हमने कहा है कि जॉन ग़ुलाम थे हुसैन के, तो ये ग़ुलामी कैसे आई या हज़रत इमाम हुसैन के ग़ुलामी में जॉन कैसे आए। तो जॉन दरअसल फ़ज़ल बिन अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हज़रत जॉन बुनियादी तौर पे फ़ज़ल इब्ने अब्बास के, जो कि रसूल के चचा थे हज़रत अब्बास, उनके बेटे हज़रत फ़ज़ल के ग़ुलाम थे। लेकिन अब शरफ़ देखिए कि 150 दीनार में अमीरुल मोमिनीन ने ये ग़ुलाम ख़रीदा है फ़ज़ल से और अबू ज़र को बख्शा है। यानी जनाब अमीर ने जनाब अबू ज़र की खिदमत में इस ग़ुलाम को दिया है। तो अली के पेश नज़र यकीनन कुछ था कि अपने, क्योंकि अबू ज़र कोई आम शख्सियत नहीं है। अगर सलमान 10वें दर्जे पे नज़र आते हैं तो अबू ज़र 9वें दर्जे पे। और नबी की हदीस या सुन्नी किताबों में मौजूद है कि ज़मीन ने बोझ नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया अबू ज़र से ज़्यादा सच्चे शख्स पर। वाह सुभान अल्लाह। और ज़ाहिर है कि अबू ज़र का ये मकाम है कि रसूल ने नाम दिया है अबू ज़र, जनाब अमीर ने नाम दिया है। नाम तो दरअसल जुंदब बिन जुनादा था, तो हज़रत अबू ज़र को अगर नाम दिया है ज़र वाला अबू ज़र, और जनाब अबू ज़र के ग़ुलाम थे जनाब अमीर ने, उनकी मायत में
ख़रीद के हज़रत फ़ज़ल बिन अब्दुल्ला से लेके और फिर जनाब अबू ज़र को दिया। और ज़ाहिर है कि जो इतना सच्चा हो, जिसके बारे में दुआ सनम कुरैश में दुआ करते हुए जनाब अमीर ये कहें कि परवरदिगार तू गारत फरमा और लानत कर उन लोगों पर जो अल्लाह के सच्चे को मुल्क बदर करें, तो यहाँ मुराद जनाब अबू ज़र हैं। और जो रहा ही इतने अरसे अल्लाह के सच्चे नहीं, वो अल्लाह जो कह रहा है कूनू मास सादिकीन, ये खुद सादिकीन है और ये अबू ज़र को कह रहे हैं कि अबू ज़र से ज़्यादा सच्चे बंदे का बोझ नहीं उठाया और आसमान ने साया नहीं किया। तो जो शख्स रहा ही अल्लाह के सबसे सच्चे बंदे के साथ रहा, उसकी अपने सिद्क़ और सच्चाई का क्या आलम होगा। क्या बात है, क्योंकि ग़ुलामों से ही आका पहचाने जाते हैं। और हम तो ग़ुलामों का ही तज़किरा कर रहे हैं कि जो हुसैन के ग़ुलाम और सिपाही हैं, ये समझ में आए तो मर्तबा हुसैन समझ में आए। तो ये सोचिए कि जो सबसे सच्चे का ग़ुलाम है वो कितना सच्चा होना चाहिए कि वो आका की पहचान बने। लेकिन खिलाफत सालिसा में हज़रत अबू ज़र पे जुल्म ढाए गए और उन्हें मदीना बदर कर दिया गया। और रबज़ा के मुकाम पे जहाँ उनकी शहादत भी हुई है और कब्र भी जनाब अबू ज़र की मदीने से कुछ फासले पे एक बयाबान था रबज़ा, और जनाब अबू ज़र का एक लक़ब भी है शहीद रबज़ा। तो शहीद रबज़ा जब मदीना बदर किए गए हैं 31 और 32 हिजरी में, ये तीसरी खिलाफत का बिल्कुल आखिरी ज़माना है। और आलम ये है कि हाकिम ने कहा था कि कोई छोड़ने न जाए अबू ज़र को, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन को भेजा था। और जब तक अबू ज़र नज़र आते रहे, अली मदीने के दरवाजे पर खड़े रहे और अबू ज़र को देखते रहे। तो क्या मकाम है जनाब अबू ज़र का। तब जब अबू ज़र बेआब गया सहरा में, वीरान सहरा में, बयाबान में थे और वहाँ ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो जॉन की वफ़ा का यह आलम है कि तब भी जॉन अपने आका अबू ज़र के साथ रहे। और जब अबू ज़र शहीद हो गए तो जाहिर है कि अब जॉन क्या करते कि जब उनका आका मारा गया, शहीद हो गया, तो ज़ाहिर भूख प्यास ने उन्हें शहीद कर दिया। तो जॉन का ये आलम है कि पहले भी भूख प्यास देखी हुई है। करबला में जॉन ने एक दफ़ा भूखे प्यासे नहीं रहे। अबू ज़र के साथ भी सख्ती सही है और भूखो प्यास। तो जॉन इस मारके के लिए शायद अमीरुल मोमिनीन के पेश नज़र हम ज़ाहिर है कि तसव्वुर और इस्तिंबात ही किया जा सकता है। इस बात से नतीजा ही निकाला जा सकता है कि शायद जॉन को करबला की एक झलक के लिए मैं कहूँगा कि अबू ज़र के साथ रखा था, क्योंकि अली इल्म इमामत से जानते थे कि अबू ज़र पे क्या सख्तियाँ गुजरनी है। तो भूख प्यास जॉन ने देखी हुई थी। अलगरज वापस आ गए और अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में रहे, और फिर जॉन अमीरुल मोमिनीन के ग़ुलाम रहे। और सिर्फ अली के नहीं रहे, जंग जमल में, जंग सिफ़ैन में, जंग नहरवान में अली के हमरकाब होकर लड़ते भी रहे। सुभान अल्लाह। और घर की खिदमत तो ज़ाहिर करते थे चूँकि ग़ुलाम थे, लेकिन अली के बाद अब चूँकि अबू ज़र के ग़ुलाम हैं, फिर अली के पास आए। अली के बाद इमाम हसन के साथ रहे, इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन की खिदमत में रहे। सुभान और इमाम हुसैन की खिदमत में भी सिर्फ इमाम हुसैन की खिदमत में नहीं रहे, जॉन का खासा ये था कि उन्हें खिदमत सैयद सज्जाद पे मामूर किया गया। सुभान अल्लाह। तो 3 और 4 इमामों के ग़ुलाम, वाह वाह वाह, सहाबी रसूल के ग़ुलाम। सुभान तो अल्लाह। कैसी बरकतें होंगी और क्या मकाम होगा कि जो अल्लाह के सच्चे के साथ रहा हो, फिर उन सच्चों के साथ रहा हो जिन्हें कुरान सच्चा कहता है और खुदा सच्चा कहता है। तो जॉन कितना सच्चा और वफादार ग़ुलाम है कि वफादारी तब्दील नहीं की हालात को बदलते देखकर, कि हालात आले मोहम्मद के कितने ख़राब हो जाएं, आले मोहम्मद के लिए हालात कितने ख़राब हो जाएं, जॉन साथ रहें और 4 इमामतों के साथ रहा हो। तो जॉन की उल्फत का आलम क्या होगा अहले बैत के लिए, ज़रा ये ज़माना तसव्वुर करें। और फिर जब चले हैं सैयदुश्शुहदा, तो फिर ज़ाहिर है कि जब पूरा खानवादा और घर जा रहा है, तो हुसैन जॉन जैसे वफ़ादार ग़ुलाम को क्या छोड़ के चले जाते। सुभान अल्लाह। तो फिर जॉन मक्के के सफ़र पे भी सैयदुश्शुहदा के साथ चले हैं। सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, हम हज़रत जॉन पे बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मौलाना असद अली ज़ैदी। आप देखते रहिए कायम टीवी, थोड़ी देर में हाज़िर होते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या खूबसूरत उनकी सिलसिला। 1.5 सफ़ा है जॉन पे सिर्फ। ओ हो, अच्छा, सिर्फ। वाह 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 वाह, ये तो क्या बात है। 1.5 सफ़े से 1 घंटे, आधा घंटे की, आधा घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वाह 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 वाह। जी 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 नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ मौजूद है मौलाना असद अली ज़ैदी। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे कहेंगे कि जी क़िबला, जनाब जॉन पर आप बात कर रहे थे, अपनी गुफ्तगू को वहीं से आगाज़ करें जहाँ से आपने छोड़ा था। जी, जॉन अलामत इश्क़ हुसैनी है, ग़ुलाम है। और मैंने जैसे वक्फ़े से क़बल अर्ज़ किया कि 4 इमामतों का भी दौर देखा है। वाह वाह वाह। जनाब अबू ज़र के भी ग़ुलाम रहे हैं, अल्लाह के सच्चे के,
जिसकी तारीफ़ जनाब सैयदा की ज़बान पे आई है। अगर हम जनाब अबूज़र के फ़ज़ाइल पे गुफ्तगू करें तो हमें एक अलहदा प्रोग्राम चाहिए और एक अलहदा नशिस्त चाहिए उसके लिए कि जनाब अबूज़र का मकाम क्या है। लेकिन 9 दर्जे ईमान, रसूल के सहाबी, और फिर भूख व प्यास रबज़ा में सहरा में देखिए, फिर अमीरुल मोमिनीन के ग़ुलाम, इमाम हसन के ग़ुलाम, इमाम हुसैन, तो 4 मासूम बल्कि 6 मासूमों का ज़माना देखा है। ज़माना रिसालत है। उसके बाद ज़ाहिर है कि जब जनाब अमीर के ग़ुलाम रहे हैं तो पीछे सैयदा का दौर भी देखा हुआ है, और फिर ज़ाहिर है कि इमाम हसन तो शहज़ादियों की अज़मत को भी समझते हैं जॉन, क्योंकि घर के ग़ुलाम हैं। सुभान अल्लाह। तो अज़मत सैदानियान और अज़मत शहज़ादगान और अज़मत बिनात रसूल को समझते हैं जॉन, मकाम अहले बैत को समझते हैं। तो जब जॉन आ गए हैं साथ साथ सैयदुश्शुहदा के, तो कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जो जॉन ही में पाई जाती हैं, और ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। मैंने अर्ज़ किया वक्फ़े से कबल आगाज़ में कि जॉन दिन को भी कहते हैं, रात को भी कहते हैं, उजले को भी कहते हैं, स्याह को भी कहते हैं, और एक कौस यानी जो कमान होती है उसके हिस्से को भी कहते हैं। तो कमान का तज़किरा यूँ किया कि हज़रत जॉन की सीरत लिखने वालों ने, ये जिन्होंने शौदाए करबला के हालात लिखे, उन्होंने लिखा है कि जॉन की एक ऐसी महारत थी जो जॉन ही की महारत थी। वाह। अहले बैत का मकाम और इल्म तो ज़ाहिर है कि अपनी जगह है, लेकिन असहाब पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। असहाब में एक ऐसी खुसूसियत जॉन के पास थी जो जॉन उसमें माहिर थे और जॉन का कोई सानी नहीं था, और वो खुसूसियत ये है कि असलहे की शनाख्त सुभान अल्लाह जॉन से बेहतर नहीं जानता था उस दौर में कोई। यानी तलवार, तीर, तबर और उस वक्त के जितने राइज असलहा था उस सब को जॉन अच्छी तरह जानते थे। न सिर्फ जानते थे बल्कि असलहा बनाना और असले को ठीक और दुरुस्त रखना वो भी जानते थे। वाह सुभान। और इसमें एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये है कि हज़रत जॉन जब इमाम ज़ाहिरा के सैयद सज्जाद के ग़ुलाम है, तो उन्हीं की ज़बानी में पेश करता हूँ कि हज़रत जॉन का मर्तबा क्या है कि शब आशूर और आशूर के दिन के हवाले से सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने, मेरे चौथे इमाम ने यह फरमाया है कि यहाँ में ज़ाहिर के गश में थे और एक बीमारी का ज़ाहिरी आलम है, और उसमें भी हिकमत खुदाबंदी मौजूद है कि चौथे इमाम पे यह आलम क्यों था। लेकिन कहते हैं कि मेरी फूफी यानी जनाब ज़ैनब मेरी तीमारदारी कर रही हैं। मेरी फूफी यानी जनाब ज़ैनब मेरी तीमारदारी कर रही हैं, और ऐसे में मेरे बाबा यानी सैयदुश्शुहदा असहाब के साथ नहीं हैं, एक ख़ैमे में अलग बैठे हुए हैं और तिलावत कुरान कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि सैयदुश्शुहदा की खिलवत है। तो ज़ाहिर है कि ग़ुलाम कहाँ से दाखिल हो, लेकिन सैयदुश्शुहदा जिस खिलवत में उनकी खिदमत के लिए तन्हा हुसैन ख़ैमे में, लेकिन जॉन को अपने ख़ैमे में बिठाया हुआ है। सुभान अल्लाह। क्या करम है हुसैन का कि अपनी खिलवत में एक हबशी ग़ुलाम जिसको हकारत से देखा जाता है उसे अपने साथ, यानी ज़ाहिर है कि ज़माना रंग व नस्ल में तफरीक हर ज़माने में मौजूद रही है, आज भी मौजूद है, और बड़े बड़े वेस्टर्न ममालिक में ये तफरीक काले और गोरे की, सियाह और सफ़ेद की पाई जाती है, और इसके इसी की वजह से जो है इम्तियाजी सलूक का रवैया पैदा होता है। लेकिन हुसैन का करम देखिए कि अपने ग़ुलाम को अपने ख़ैमे में, लेकिन यहाँ तक मुझे अपने नाज़रीन को लाना था, और ये बड़ी अहम बात जॉन के हिस्से में आई, और ऐसा शरफ़ है कि शायद ही कायनात में असहाब हुसैन में या किसी नासिर ने यह शरफ़ हासिल किया हो कि इमाम हुसैन तिलावत कुरान कर रहे हैं, जॉन तन्हा हुसैन के साथ, जो हुसैन की खिलवत का साथी और ग़ुलाम हो, वो क्या होगा, उसका मर्तबा क्या होगा। लेकिन कर क्या रहे हैं वो सुनाना है, क्योंकि असलहे में माहिर थे और असले की शनाख्त रखते थे और उसको दुरुस्त और उसकी नोक पलक दुरुस्त करना चाहते थे। तो जब हुसैन कुरान पढ़ें तो अब सुबह जंग होनी है। वाह। और एक लफ्ज़ सैकल, जैसे हम आमियाना ज़बान में कहें या बिल्कुल सादे लफ्ज़ों में कहूँ तो धार रखना, छुरियों पे, चाकुओं पे, तलवारों पे धार लगाई जाती है, उन्हें तेज़ किया जाता है ताकि उनकी काट और तेज़ हो जाए। ऐसे में सैयदुश्शुहदा के पास सिर्फ जुल्फ़िकार नहीं है, कई तलवारें मौजूद है। जुल्फ़िकार तो ज़ाहिर है कि आसमानी तलवार है और इसे दुनियावी किसी धार की ज़रूरत नहीं है या किसी सैकल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिवायत ये कहती है और चौथे इमाम ये रिवायत करते हैं कि इमाम हुसैन के पास कई तलवारें थी, उन्हीं में से एक तलवार पर जॉन हुसैन के ख़ैमे में बैठ कर उस तलवार को सैकल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब ज़ाहिरन ये कोई बात नहीं नज़र आती, इसमें कोई फजीलत नहीं नज़र आती कि भाई धार ही तो रख रहे हैं, सैकल ही तो कर रहे हैं। लेकिन अब कमाल ये है कि कुरान ये कहता है, चूँकि हमने हर सहाबी पे कुरान की रो से तज़किरा किया है, तो यहाँ भी हमारे सुनने वाले इस पर गौर करें कि कुरान ये कहता है व ताअव्वुनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कि एक दूसरे के साथ बिर, नेकी और तक़वे में ताअव्वुन करो। वाह।
यानी मदद करो, अपना हिस्सा डालो। तो ये जॉन का हिस्सा है कि जितने शामी लईनों को हुसैन की इस तलवार ने तहे तेख किया है, तो धार तो जॉन ही ने लगाई है। वाह 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 वाह। तो यानी जितने दुश्मनान, ये जाहिर है कि जो हुसैन से लड़ रहे हैं दुश्मनान खुदा हैं। और जॉन ने अपने रजज़ में भी ये जुमला कहा है कि ए कुफ़ार, ज़रा देखो आओ ये हबशी गुलाम कैसे लड़ता है। सुभान अल्लाह। एक काफिरों कह के खिताब किया है। इसका मतलब है कि अबूज़र के सच्चे ग़ुलाम ने और अहले बैत के सच्चे ग़ुलाम ने मैदान करबला में ये बता दिया कि जो हुसैन से लड़ने आए, चाहे हाजी हो या नमाजी, वो काफिर हो जाता है। वाह वाह वाह। और कितने ही काफिर ऐसे हैं जो उस तलवार से मारे गए होंगे। और जब तलवार से मारे गए हैं तो सबसे अहम चीज़ तलवार की काट होती है। तो जॉन ने अपना हिस्सा कहाँ शामिल किया है कि जितने हुसैन का हाथ यदुल्ला से जितने काफिर मारे जा रहे हैं, उनमें कुछ हिस्सा चाहे कम ही सही जॉन का ज़रूर है। सुभान अल्लाह। और ये मामला कि जब शब आशूर आई है तो मैंने अर्ज़ किया कि दिन को भी जॉन कहते हैं और रात को भी जॉन कहते हैं। ये क्यों कहा, तो ये क्यों कहा, बस इसी की वजह हम बताते हैं। और जाहिर है कि हमारा वक्त भी कामिल हो रहा है। जॉन सफ़ेद भी, स्याह भी, और ऐसी स्याही जिसमें सुर्खी की आमेज़िश हो। तो जॉन जब शब आशूर आई है तो जाहिर है कि इमाम हुसैन करीम है और इमाम लोगों के नफ्सों पे उनसे ज़्यादा हाकिम होता है। तो जब चिराग बुझाए जलाए तो एक से ज़्यादा मरतबा ये अमल हुआ। और सैयदुश्शोहदा कहते थे कि मैंने तुम्हारे गलों से अपनी बैत का तौक़ उतार लिया और तुम्हें अपनी बैत से आज़ाद कर दिया, अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो सबको ये कहा है हुसैन ने कि अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन जॉन से ताकीदन कहा है कि जॉन, चूँकि तुम हमारे ग़ुलाम नहीं, ग़ुलाम के ग़ुलाम हो। अबूज़र ग़ुलाम है अहले बैत है, तो तुम हमारे ग़ुलाम के ग़ुलाम हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम खुशहाली के लिए हमारे पास आए थे और अब इस मुसीबत में हमारी वजह से कत्ल हो जाओ और मारे जाओ। तो अब जुमले सुनिए जॉन के, एक मरतबा तड़प के जॉन खड़े हुए हैं और अजीब जुमला कहा है हज़रत जॉन ने। कहने लगे कि ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मेरे सरदार, ए फ़र्जंदे रसूल, क्या अच्छे वक्तों में मैं आपके घर के बर्तन चाटता रहा और कासा लेसी करता रहा, और जब मुसीबत आई है तो क्या जॉन इतना बेवफा है कि आपको उस मुसीबत में छोड़ के चला जाए? वाह। अल्लाह की कसम, मैं आपकी नुसरत से पीछे नहीं हटूंगा जब तक ये मेरा, क्योंकि जाहिर है एक खित्ते के लोगों में तो ये ताना दिया जाता था कि जॉन के पसीने से और लहू से बू आती है। तो कहने लगे जब तक मैं अपना ये असवद, ये स्याह खून आपके पाकीज़ा खून में शामिल करके जन्नत का हकदार नहीं बनूंगा, और अल्लाह के नूर से ये स्याह चेहरा सफ़ेद नूरी चेहरा नहीं हो जाएगा। अभी हमने अर्ज़ किया कि सफ़ेदी को भी जॉन कहते हैं, स्याही को भी जॉन कहते हैं। और कुरान में अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह वो है यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिल लैल, वो अल्लाह है जो मिला देता है रात में दिन को और फिर रात को दिन में तब्दील कर देता है। देखिए ये रात और दिन एकदम ऐसा नहीं लगता कि दो सिलसिले बदल रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है आपस में जुड़ी हुई हैं। रात में से दिन निकल रहा है और दिन में से रात निकल रही है। तो इसी तरह जॉन ने भी कहा है कि जब तक मेरा ये चेहरा नूर में तब्दील नहीं हो जाएगा, जो ये मेरा स्याफ़ाम चेहरा है, ये नूरी सफ़ेद चेहरे में तब्दील नहीं हो जाएगा, और मेरे पसीने और लहू की बू खुशबू ये मुश्क में तब्दील नहीं हो जाती है, मेरे मौला हुसैन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि खुशी के वक्त मैं आपके घर की कासा लेसी करूं और मुश्किल के वक्त में छोड़ के चला जाऊं? तो बस जब हुसैन ने ये मंज़र देखा और जॉन का जोश विला देखा तो मौला मुस्कुराए। और ज़ाहिर है कि करबला एक मुआहिदा है, तो उलमा ने लिखा कि शायद पहले जॉन का नाम शहदाए करबला के मुआहिदे में ना हो, लेकिन जॉन की अक़ीदत को देख के हुसैन ने नामे को तब्दील किया और जॉन को शहदाए करबला में शामिल किया। और बड़ा अजीब जुमला जॉन के हवाले से मौजूद है, दोनों मानी नामों के हमारे नाज़रीन तक पहुँच गए कि सफ़ेदी और स्याही दोनों क्यों हैं। इमाम हुसैन ने जब जॉन शहीद हुए तो जॉन के लाशे पे आके दुआ किया, पालने वाले इसके चेहरे को अपने नूर से सफ़ेद कर दे और इसकी खून में जो बू है उसे खुशबू में तब्दील कर दे। सुभान अल्लाह। और बनी असद वाले कहते हैं कि जब हम शहदाए करबला के दफन के लिए आए हैं तो जॉन के लाशे में से जन्नत की मुश्क की खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह। ये हुसैन की दुआ है। और कहा कि जब तक मेरा ये खून, तो कहा कि मौला मैं जानता हूँ कि मेरा खून उसमें से बू आती है और मेरी रंगत पस्त है और मेरा नसब पस्त है, और आप करीम में मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहते मेरे मौला, मैं जानता हूँ। मैं एक नज़र देख लूँ, मुझे डर लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। देख लें, देख, टेंशन हो रही है मुझे। हो रहा है 24 मिनट का हो गया। आजा आजा। वाह 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 वाह।
कि मेरी रंगत, हाँ, मौला मेरा नसब पस्त है, मौला मेरी रंगत दबती हुई है, मेरे खून में से बू आती है, यह आपकी करीमी है कि आप मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहते। इस वजह से शायद आप अपने खुशबूदार लहू में एक ग़ुलाम का लहू न शामिल करना चाहें। तो हुसैन ने, ज़ाहिर है कि आले मोहम्मद किसी का एहसान नहीं रखते, कि जब जॉन शहीद हुए और जॉन का जोश विला देखा है तो मुस्कुरा के कहा कि परवरदिगार इस चेहरे को मुनव्वर फरमा, इस बू को खुशबू में तब्दील कर दे। ये कैसा अमल है कि जब शहादत का इज़्न भी लेने आए तो बार बार हुसैन पेशोपस से काम लेते हैं, बार बार हुसैन पेशोपस से काम लेते हैं और इजाज़त नहीं देते। तो जब जॉन ने ये जुमले कहे तो फिर इज़्न जिहाद मिला और लड़ते लड़ते, तारीख़ ये नहीं बताती कि जॉन का कातिल कौन है या किस तरह शहीद हुए। हाँ, एक जुमला ज़रूर है कि ऐसी मुजाहिदाना रविश थी जॉन की और ऐसी जंग की है कि सैयदुश्शुहदा अपने ग़ुलाम को दाद शजात देते थे, मगर जब आखिरी सलाम किया और शहीद होने लगे तो एक मर्तबा ये कैसा शरफ़ है और ये कैसा करम है आले मोहम्मद का कि जॉन की वाली पर आएँ और अपने जानू पे जॉन का सर उठा के रखा है। तो उलमा ने लिखा कि हुसैन के करम को कौन समझेगा। जिस जानू पे अली अकबर का सर है उसी जानू पे जॉन जैसे ग़ुलाम का सर है। आज 5 मुहर्रम है, आज शहादत अली अकबर का तस्करा है, वो शहज़ादा कि जिससे हुसैन को बहुत मोहब्बत है, वो शहज़ादा जो हुसैन की आँख का नूर है। जब अली अकबर शहीद हुए हैं तो हुसैन ने रो के कहा है अली अकबर, और ये जुमला किसी शहीद के लाशे पे नहीं कहा हुसैन ने, अल दुनिया बादक लफ़ा, मेरे लाल तेरे बाद इस दुनिया पे खाक। हुसैन की आंखों का नूर जाता रहा। इसीलिए साहिबान मकातिल ने लिखा कि जब मक्तल की तरफ अली अकबर के लाशे की तरफ गए हैं तो आवाज़ देते जाते थे वलदी अली, वलदी अली, मेरे लाल अकबर, बाप को आवाज़ दो, तुम कहाँ हो बेटा। और जब पहुँचे हैं शहज़ादे के लाशे पे तो एक मरतबा बेटे का हाथ सीने पे पाया। एक मरतबा हुसैन कहने लगे मेरे लाल ये सीने से हाथ क्यों नहीं हटाते। तो रो के कहने लगे बाबा मैं हाथ कैसे हटाऊं, जालिम ने ये कह के सीने में बर्छी का पल तोड़ दिया कि सुनाए अली अकबर तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत मोहब्बत करता। एक मरतबा हुसैन ने एक हाथ बर्छी के पल में रखा, घुटना ज़मीन पे रखा और एक मरतबा आसमान की तरफ देखा और देख के आवाज़ दी है खलील खुदा, ए हज़रत इब्राहीम आओ देखो, आपने भी खलील खुदा है हज़रत इब्राहीम आइए देखिए, आपने भी बेटे को कुर्बान किया था मगर आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। हुसैन की आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई। और एक मरतबा नजफ़ का रुख किया हुसैन ने और ये कह के बर्ची को खींचा कि या अली अदरिकनी, मेरे बाबा मेरी मदद कीजिए। खुदा जाने के जवान बेटे का लाशा हुसैन कैसे लाए होंगे। मगर हाँ, एक मक्तल में जुमला मौजूद है कि जब चले थे ना अकबर के लाशे पे तो खेमे से बहन की आवाज़ आई थी, भैया तन्हा जवान बेटे का लाशा कैसे उठाओगे, ज़ैनब मदद को आ रही। ला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन। कितनी देर का हो गया ये? हो गया 27 मिनट तकरीबन, इस पे 25 आए।